जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे सी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम 2016 में जो टेट के प्रश्न पूछे गए थे उसके पेपर 2 में, ठीक है, चौथे भाग जो सामाजिक अध्ययन से संबंधित है पेपर 2 का, है ना, उसमें चर्चा करेंगे कि टोटल कितने प्रश्न थे। टोटल 60 प्रश्न थे, उसमें से आज 30 प्रश्न को हम देखेंगे कि कैसे उसका आंसर आ सकता था। ठीक है, और ये ज्यादा डिटेल में ना नहीं बताते हुए जहां जरूरत होगा वहां डिटेल करेंगे, नहीं तो आपको आंसर बताएंगे, आगे चलेंगे। दूसरी बात याद रखिएगा, ये जितने भी आपको आंसर बताए जा रहे हैं फाइनल की पर आधारित है, किसी प्रकार के इसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं है। फाइनल की पूरे दावापत्ती जारी करने के बाद, दावापत्ती का निपटारा करने के बाद फाइनल की आता है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये 2016 का प्रश्न है। 2016 का प्रश्न है, पेपर नंबर 2 टेट टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। प्रश्न क्रमांक 91 से स्टार्ट है। फिलहाल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो मैथ्स वाला सेक्शन है, साइंस वाला, उसको हम बाद में देखेंगे। 91, इसे पृथ्वी तल का प्रथम क्रम की स्थलाकृति कहा जाता है। इज कॉल्ड एज द लैंड फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, द्वीप, महाद्वीप, पर्वत या फिर डेल्टा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाद्वीप को, ठीक है, पृथ्वी के प्रथम क्रम की स्थलाकृति माना जाता है, पहले महाद्वीप बने, ऐसा है। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त काल के अभियानों का वर्णन किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपके समुद्रगुप्त के जितने भी अभियान है उसका संकलित है प्रयाग प्रशस्ति। अगला प्रश्न, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि किसके द्वारा लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति। अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे। मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, हमीदुद्दीन नागौरी या फिर शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कौन? अमीर खुसरो। राष्ट्रीय कैरिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सही है। यह एक जनप्रिय सोच है कि समाज शास्त्र एक अनुपयोगी विषय है। शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों ही इसकी विषय वस्तु को समझने की रुचि रखते हैं। ठीक है, स्कूल शिक्षा प्रारंभ से यह समझाया जा सकता है कि प्राकृतिक विज्ञान समाज शास्त्र से अच्छा है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी इस पर सही उत्तर होगा, उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, हिंदुओं के सजातीय वर्ग के साथ धार्मिक विधि से पिता के द्वारा पुत्री का विवाह करने को किस प्रकार का हिंदू विवाह माना गया है। तो इसका आंसर है ब्रह्म विवाह। क्या है इसका आंसर? ब्रह्म विवाह। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते। ठीक है, जीवाश्म कहने का मतलब है कुछ जीव, पेड़ पौधे या जीव जंतु जो मरने के बाद एक के नीचे एक पर्वतों में, चट्टानों में दब जाते हैं, वहां जीवाश्म मिलता है। तो ऐसे कौन से चट्टान है जिसमें नहीं पाए जाते। ठीक है, तो नहीं पाए जाएंगे तो आपके आग्नेय चट्टान में नहीं पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लावा से बना होता है। अगर पाए भी जाएंगे, मान लेते हैं ये लावा से बना हुआ है, लावा के निकलते यदि कोई जीव उसमें मिल भी गया तो वो जलकर राख हो जाएगा, जीवाश्म नहीं बनेगा। जीवाश्म बनने का मतलब है अत्याधिक दाब ताप में, अत्याधिक दाब की वजह से कोई भी जीवाश्म जो है पेट्रोलियम पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, वो जीवाश्म कहलाता है। लेकिन आग्नेय चट्टान इतना मैग्मा गर्म रहता है कि यदि कोई जीव, पहली बात तो वहां रहता नहीं है, और रह जाएगा तो वो जलकर सत्यानाश हो जाएगा, उसका जीवाश्म बन ही नहीं पाएगा, वो तो आग्नेय में नहीं रहता। इसका मतलब ये औषधि और कायांतरित में जीवाश्म मिल सकता है। कौन सा पठार वर्तमान में हिम आवरण के नीचे है। तो इसका आंसर है अंटार्कटिका पर्वत पठार जो है वो हिम आवरण के नीचे है। ठीक है, अब हिम कहाँ पे है आपका, देखिए हिम आपको मिलेगा दक्कन के पठार में, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मेघालय के पठार में, कोलोराडो के पठार में, केवल अंटार्कटिक पठार के ऊपर हिम है। ये तो बहुत इजी प्रश्न था, कोई भी बना लेता है इसको। तो अगला प्रश्न, इतिहास के व्याख्यानों में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। तो ऐतिहासिक तथ्य, घटना और उनके सही क्रम, ये तो बहुत जरूरी है कि इसके बाद क्या हुआ। ऐतिहासिक तथ्यों तथा घटनाओं का सहसंबंध, ये भी जरूरी है। ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण, जब तक विश्लेषण नहीं करोगे तब तक आप इतिहास से क्या सीखोगे, ये तो जरूरी है। सही घटनाओं का तिथि क्रम, देखिए एकदम सही से घटनाओं का तिथि क्रम याद नहीं रखा जा सकता और ना ही रहता है। ठीक है, हर किसी का एक निश्चित या दिन तिथि निश्चित नहीं होता है।
कुछ चीजें बहुत पहले से चली आती रहती है, बाद में लोगों को पता चलता है, तो उसका आप कहाँ से डेट बता पाओगे। जैसे अगर आपको पूछ दिया कि चाय पीना कब से स्टार्ट हुआ या चाय कब से लोग पीने लगे, इसका कोई निश्चित डेट थोड़ी है, ये एक परंपरा है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के लिए सहायक संधि की नीति अपनाई? तो कौन से गवर्नर जनरल है? तो ये हमारे हैं लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा भारतीय में सहायक संधि की अपनाई नीति। मौलाना दाऊद द्वारा फारसी में रचित चंदायन का हिंदी अनुवाद निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने किया था? ठीक है, किस सूफी संत ने किया था? तो ये किया था शेख अब्दुल कुसुद गंगोही ने। मुगलों की सार्वभौमता को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य का शासक था? तो शासक कौन था? ये आमेर का शासक था। नाम आपको हम कमेंट करके बताइए कि इसका नाम क्या है। वैदिक साहित्य के अनुसार मानव के जीवन में कितने प्रकार के ऋण होते हैं? ये आपके 3 ऋण होते हैं। कौन सा? पितृ, ऋषि और देव। ये 3 प्रकार के आपके ऋण होते हैं, पितृ, ऋषि और देव। गीता का फारसी में अनुवाद कराया था, किसने कराया था गीता का फारसी में अनुवाद? तो ये कराया था दारा शिकोह ने। ठीक है, दारा शिकोह ने गीता का हिंदी में फारसी में अनुवाद कराया। प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं? हम आग्नेय को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। लावा से निकलने वाले, लावा जब निकल कर ठंडा होती है तब चट्टान बनती है, उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। ये प्रथम प्रकार की चट्टान है। उसके बाद इसी चट्टान से टूट फूट कर या फिर ताप दाब क्रम से परिवर्तित होकर आपके अवसादी और कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो प्राथमिक कौन सा है? आग्नेय चट्टान। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर फाल्गुन मास की पंचमी को मेला आयोजित किया जाता है? तो ये होता है हमारे गिरौदपुरी मेला, फाल्गुन में ये होता है। इतिहास के स्रोत के रूप में प्रस्तर लेखों को कक्षा में समझाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उदाहरण दिया जा सकता है? ठीक है, तो धार्मिक भवनों में लगे दान अभिलेखों का, सरकारी भवनों में लगे आधारशिला उद्घाटन का। तो ये दोनों का आप उदाहरण दे सकते हैं शिलालेख के बारे में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेजिडेंट नियुक्त की नीति को प्रारंभ किया? अवध, कर्नाटक, हैदराबाद या फिर ग्वालियर। तो कहां से रेजिडेंट रखने शुरू किए? ऑप्शन नंबर ए, अवध से स्टार्ट हुआ था। कहां से स्टार्ट हुआ था? अवध से स्टार्ट हुआ था। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है? बस्तर, सरगुजा, रायगढ़, दुर्ग या फिर राजनांदगांव। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, बस्तर में काष्ठ शिल्प कला ज्यादा उपयोगी या फिर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार को आपको सुमेलित करना है। मौलिक अधिकार को आपको सुमेलित करना है तो एक हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आता है आपके 19 से 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार देखने को मिलता है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको देखने को मिलेगा 23 से 24, आर्टिकल नंबर 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको किसमें दिखेगा? ये मिलेगा आपको 25 से 28 में, और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार होगा 29 से 30 में। ये आपके इसके हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल के किस परत द्वारा अवशोषित किया जाता है? किस परत के द्वारा? तो ये ओजोन मंडल के द्वारा पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उसको अवशोषित कर लिया जाता है। ओजोन का फार्मूला क्या है? O3, याद रखिएगा, ओजोन गैस है ना वो। यदि यह राज्य किस अयस्क को पैदा करने में देश में अग्रणी राज्य रहा? हो सकता है ये प्रश्न आपके करंट का हो, अभी आपको इसके जो डेटा है उस पर आपको विचार करने होंगे। फिलहाल प्रश्न में उत्तर लिया था टीन का, और मेरे ख्याल से यही फिलहाल आंसर अभी भी यही सही है। क्या होगा? मान लीजिए संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन से संबंधित एक संशोधन विधेयक लोकसभा में विचाराधीन है। सदन में 270 सदस्य उपस्थित हुए और मतदान में समस्त सदस्य विधेयक के पक्ष में मतदान करते। विधेयक क्या होगा? जब भी याद रखिएगा 368 आएगा तो आपको
टोटल का थ्रू था, टोटल यदि हम 545 मान लेते हैं, 543 या 45, तो इसका आपको 2/3 मिलना चाहिए, 2/3 यदि इसका समर्थन प्राप्त है तभी ये सही होगा। और 2/3 कितना हो जाएगा, देखिए 2/3 आपका आंसर हो जाएगा इसमें, कम से कम मिनिमम 545 में 2/3 मान लीजिए कितना होगा, तो ये तो 270 से भी अधिक है, तो 270 से हमको और अधिक चाहिए, तो ये पारित नहीं होगा। 245 का आप 2/3 निकाल लीजिए, 2/3 निकाल लीजिए, वो 270 से भी ज्यादा होता है। हाँ, और कम लोग उपस्थित थे, सभी दे भी देंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये तो 2/3 से कम ही है, तो ये पारित नहीं होगा। एक गांव का समुदाय भवन उदाहरण है सामुदायिक एकता का, सामुदायिक विकास का, क्या चीज है? ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। तो सामुदायिक भवन का उदाहरण दोनों है, सामुदायिक एकता और विकास का। इस राज्य के सबसे दक्षिणी निम्न में से कौन सा स्थान स्थित है? जशपुर, पुरिया, जगदलपुर या फिर कोंटा? आपके आंसर को पता हो जाएगा कोंटा, लेकिन अभी इतना आसान आपको सवाल नहीं पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पूर्णतः पराजित कर दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिलग्राम के युद्ध में। युद्ध में, बिलग्राम के युद्ध में। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस कलचुरी राजा ने मुगल दरबार में उपस्थिति दी थी? तो सबको पता है ये कौन है, कल्याण सिंह है। कौन है? कल्याण सिंह। ऑप्शन नंबर सी, कल्याण सिंह, ये तो सबको याद होना चाहिए। भारत में राजनीतिक संप्रभु है जनता, राष्ट्रपति, संसद या फिर सत्तारूढ़ दल? आंसर हो जाएगा जनता। ठीक है, भारत की राजनीति में संप्रभु कौन है? जनता है। लोगों की भावनाओं को भड़काने वाले सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयों को कक्षा में उल्लेखित नहीं करना चाहिए, कक्षा में चर्चा नहीं करना चाहिए, पर्याप्त सावधानी से चर्चा करना चाहिए। यदि कुछ भी भड़काऊ भाषण है तो ऐसा नहीं कि बच्चों के सामने आप कुछ बोल दीजिए, उसको कुछ ऐसा बताइए ताकि उससे वो सीख ले, ना कि उसके प्रति उसका दुर्व्यवहार रखे। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को हम क्या कहते हैं? तो सबको पता है, क्रोड के नाम से जाना जाता है। मुगलों के अधीन, ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न करेंगे 21-20 तक। मुगलों के अधीन प्रांत के नागरिक एवं सैनिक प्रशासन का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता था या फिर कौन था? इसके आंसर हो जाएंगे दीवान, सॉरी मैं बोलता हूँ नजीम। नजीम इसका आंसर है। तो इस प्रकार से हमने 30 प्रश्नों को देखा है। 30 प्रश्नों में यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। अगला 30 प्रश्न हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।